भारतीय संस्कृति में संगीत की उत्पत्ति आदिकाल से मानी जाती है। आदिदेव भगवान शंकर स्वयं डमरू से नाद का सृजन करते हैं, तो भगवान विष्णु शंख से स्वरों का। वहीं माँ सरस्वती अपनी वीणा से संपूर्ण ब्रह्मांड को संगीत की तरंगों से झंकृत कर रही है। अतः संगीत की उत्पत्ति आदिकाल से मानी जाती है। यदि हम वाद्य यंत्रों की चर्चा करें तो भरत मुनि ने 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य के किसी कालखंड में नाट्य शास्त्र की रचना की, जिसमें उन्होंने वाद्य यंत्रों को 4 समूहों में विभाजित किया है: तंतुवाद्य, सुषिरवाद्य, अवनद्यवाद्य और घनवाद्य। तंतुवाद्य या स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसे पश्चिम में कॉर्डोफोन्स कहते हैं। तंतुवाद्य को 2 भागों में विभाजित किया गया है: तत् या नखज वाद्य। यह नाखून या किसी नुकीली चीज़ की सहायता से बजाए जाते हैं, जैसे वीणा, सितार, सरोद, गिटार इत्यादि। वितत वाद्य, यह धनुष या बो की सहायता से बजाए जाते हैं, जैसे सारंगी, वायलिन, इसराज इत्यादि। कुछ वाद्य यंत्र नाखून या बो के बिना भी बजाए जाते हैं, जैसे संतूर। सुषिर वाद्य या विंड इंस्ट्रूमेंट्स, इन्हें पश्चिम में एरोफोन्स कहते हैं। जिन वाद्य यंत्रों को मुख से या धौंकनी से हवा भर के बजाया जाता है, उन्हें सुषिर वाद्य कहते हैं। मुख से बजाने वाले सुषिर वाद्य शंख, बांसुरी, शहनाई, सैक्सोफोन, क्लारनेट इत्यादि। धौंकनी की सहायता से बजने वाले सुषिर वाद्य हारमोनियम, एकॉर्डियन इत्यादि। अवनद वाद्य या चरमज वाद्य, इन्हें पश्चिम में ड्रम्स या मेम्ब्रेनोफोन्स कहते हैं। यह जानवरों की खाल से बने होते हैं। कुछ अवनद वाद्य हथेली और उंगलियों की सहायता से बजाए जाते हैं, जैसे तबला, ढोलक, पखावज, मृदंगम इत्यादि। कुछ अवनद्य वाद्य डंडियों या स्टिक की सहायता से बजाए जाते हैं, जैसे चौघड़ा, नक्कारा, जैज ड्रम इत्यादि। और अंतिम है घन वाद्य या ऑडियोफोन्स। ये वाद्य यंत्र धातु, मिट्टी या लकड़ी के बने होते हैं। ये वाद्य निर्माण के समय से ही किसी विशेष स्वर से मिले होते हैं। इनका प्रयोग संगीत में सहायक ताल वाद्य के रूप में होता है, जैसे घटम, मोरसिंग, मंजीरा, खरताल इत्यादि। इस तरह से भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र में वाद्य यंत्रों को 4 भागों में विभाजित किया है। बांसुरी। बांसुरी वाद्य यंत्र सुषिर वाद्य श्रेणी का वाद्य यंत्र है। बांसुरी पूर्वकालीन ज्ञात संगीत उपकरणों में से एक है। लगभग 40,000 से 35,000 साल पहले की तिथि की कई बांसुरियां जर्मनी के स्वाबियन अल्ब क्षेत्र में पाई गई हैं। भगवान श्री कृष्ण को परंपरागत रूप से बांसुरी वादक माना जाता है। एलोरा की गुफाओं में भगवान श्री कृष्ण के कई चित्र बांसुरी वादन की मुद्रा में हैं। पश्चिमी संस्करणों की तुलना में भारतीय बांसुरी बहुत साधारण है। यह बांस से बनी होती है और चाबी रहित होती है।
महान भारतीय बांसुरी वादक पन्नालाल घोष ने सर्वप्रथम छोटे से लोक वाद्य यंत्र को वर्तमान बांसुरी में परिवर्धित करके इसे अन्य शास्त्रीय संगीत वाद्य यंत्रों के कद के समक्ष स्थापित किया। इसे परंपरागत भारतीय शास्त्रीय संगीत बजाने योग्य बनाया। बांसुरी के अन्य ख्याति प्राप्त वादक हैं पंडित हरिप्रसाद चौरसिया, पंडित भोलानाथ प्रसन्ना, पंडित राजेंद्र प्रसन्ना। शहनाई। शहनाई एक सुशिर वाद्य यंत्र है जो कि भारत के सबसे लोकप्रिय वाद्य यंत्रों में से एक है, जिसका प्रयोग शास्त्रीय संगीत से लेकर हर तरह के संगीत में किया जाता है। स्वर्गीय उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भारत में शहनाई के सबसे प्रसिद्ध वादक समझे जाते हैं। यह लकड़ी से बना होता है, जिसके एक सिरे पर दोहरा ईक होता है और दूसरे सिरे पर एक धातु या लकड़ी की परत लगी होती है। आमतौर पर कहा जाता है कि 18वीं शताब्दी की शुरुआत में नूर्नबर्ग उपकरण निर्माता जोहान क्रिस्टोफर डेनर द्वारा शहनाई का आविष्कार किया गया था। ऐसा ही एक वाद्य यंत्र चालुमेउ पहले से ही अस्तित्व में था। सैक्सोफोन नागांग एक सुशिर वाद्य विंड इंस्ट्रूमेंट है। सैक्सोफोन का आविष्कार बेल्जियम के उपकरण निर्माता एडोल्फी सैक्सो ने 1840 में किया था। एडोल्फी सैक्सो ने 28 जून 1846 को सैक्सोफोन को पेटेंट कराया था। फ्रांस में सैन्य बैंड के लिए पहली बार अपनाए जाने के बाद यह अन्य देशों में फैल गया। भारत में भी यह सैन्य बैंड घोष और सुगम संगीत में समान रूप से लोकप्रिय है। कर्नाटक शैली के शास्त्रीय संगीत में भी इसका प्रयोग बहुतायत देखने को मिलता है। पद्मश्री कादरी गोपालनाथ कर्नाटक शैली के प्रसिद्ध सैक्सोफोन वादक हैं। चार्ली पार्कर, कोलमैन हॉकिन, बेन वेबस्टर विश्व पटल पर प्रसिद्ध सैक्सोफोन प्लेयर रहे हैं। भारत में मनोहारी सिंह नाम के प्रसिद्ध सैक्सोफोनिस्ट हुए हैं, जिन्होंने भारतीय सिनेमा के संगीत में सैक्सोफोन को प्रतिष्ठित किया। आल्टो, सोप्रानो, टेनर और बैरिटोन सैक्सोफोन के प्रकार हैं। हारमोनिका माउथ ऑर्गन अर्थात मुख संवादिनी। हारमोनिका एक सुशिर वाद्य है। हारमोनिका के इतिहास की कहानी शुरू होती है 300 BC से, जब एक चीनी सम्राट निन काव्य ने एक रीढ़ वाले वाद्य यंत्र को बनाया, जिसका नाम शेंग रखा। 18वीं शताब्दी में शेंग यूरोप लाया गया। 1761 में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने शेंग से प्रेरित होकर हारमोनिका नाम के वाद्य का निर्माण किया, जिसे हम ग्लास हारमोनिका के नाम से भी जानते हैं। सन 1821 में एक जर्मन घड़ीसाज क्रिश्चियन बुचमैन के द्वारा आविष्कृत की गई। सन 1857 में मैथियस हॉनर ने जर्मनी में हारमोनिका का उत्पादन बहुत बड़ी संख्या में शुरू किया। अमेरिकी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन जब भी कभी अवसाद में घिर जाते थे तो हारमोनिका बजाते थे। कुछ विश्व प्रसिद्ध हारमोनिका प्लेयर्स हैं फिल विगिंस, बिग मामा थ्रॉन्टन, इंदियारा सफायर, पॉल बटरफील्ड।
भारत में संगीत निर्देशक राहुल देव बर्मन सबसे अच्छे हारमोनिका प्लेयर माने जाते हैं। हारमोनियम धौंकनी की सहायता से बजाया जाने वाला एक सुशिर वाद्य है। हारमोनियम का विश्व पटल पर सबसे पहला परिचय प्रोफेसर क्रिस्टीन क्रेटजेनस्टीन ने सन 1723 से 1837 के मध्य कराया था। गैब्रियल जोसेफ ने इसमें थोड़ा सुधार किया। अलेक्जेंडर डेबियन ने इसे और संशोधित करके इसे नाम दिया हारमोनियम, जिस नाम से यह वाद्य यंत्र आज जाना जाता है। 1930 में इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गन का आविष्कार होने से पश्चिमी संगीत जगत से हारमोनियम का आधिपत्य समाप्त हो गया, लेकिन भारत में आज भी शास्त्रीय संगीत और सुगम संगीत में हारमोनियम का प्रभुत्व बना हुआ है। गज़ल और कव्वाली के लिए हारमोनियम अति आवश्यक वाद्य है। भारत के सचिन जांभेकर हारमोनियम वादन में विश्व प्रसिद्ध हैं। तानपुरा 500 वर्ष पहले अपने अस्तित्व में आया था। तानपुरा शब्द संस्कृत भाषा के शब्द तान और पुरा से मिलकर बना है। कर्नाटक संगीत में तानपुरा को तंबूरा के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि तानपुरे का निर्माण तुम्बुरु नामक गंधर्व ने किया था। इस वाद्य में पहले एक तार था, फिर 2, फिर 3, फिर 4 तार हुए। आज के युग में 5 या 6 तार वाले तानपुरे भी देखे जा सकते हैं। यह एक तंतु वाद्य है जिसे कि सहयोगी वाद्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। इस वाद्य पर एकल वादन संभव नहीं है। सन 1850 से मिराज तानपुरा बनाने में विश्व में प्रथम स्थान पर है। तानपुरा 2 अलग अलग शैलियों में डिज़ाइन किए गए हैं। प्रथम मिराज शैली, द्वितीय तंजौर शैली। खंजीरा डफ की तरह एक छोटा ताल वाद्य यंत्र है जो 2-2.5 इंच चौड़े काठ की बनी गोलाकार परिधि के एक ओर चमड़े से मढ़ा होता है। यह आम की लकड़ी से बना होता है। इसके दूसरी ओर खुला रहता है। इसे हाथ में पकड़कर दूसरे हाथ से थाप देकर बजाया जाता है। भारत में खंजीरा कई शताब्दियों से चलन में है। सन 1880 में मनपूंडिया पिल्लई ने इसे संशोधित किया। उन्होंने इस वाद्य को कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में बजाने योग्य बनाया। कर्नाटक संगीत में इसका उपयोग मृदंगम के सहायक वाद्य और एकल वाद्य के रूप में भी होता है। ढोलक एक लोक ताल वाद्य यंत्र है। यह अवनद्ध वाद्य की श्रेणी में आता है। इसकी लंबाई लगभग 45 सेंटीमीटर और चौड़ाई लगभग 27 सेंटीमीटर होती है तथा यह व्यापक रूप से कव्वाली, कीर्तन और सुगम संगीत में प्रयोग होता है। ढोलक का छोटा पृष्ठ तीव्र स्वर के लिए बकरी की खाल से बना होता है और बड़ा पृष्ठ मंद्र स्वर के लिए भैंसे के चमड़े से बना होता है। ढोलक का खोल शीशम या आम की लकड़ी से बना होता है। बड़े पृष्ठ के चमड़े पर एक यौगिक स्याही लगी होती है। ढोलक को 3 प्रकार से बजाया जा सकता है: वादक की गोद में रखकर, खड़े होकर और ज़मीन पर बैठकर वादक द्वारा अपने घुटने के नीचे दबाकर।
मेलोडिका अर्थात मधुरिका। मेलोडिका का आविष्कार सन 1950 में हॉर्नर ने किया था। यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। इस वाद्य यंत्र में एक कीबोर्ड होता है जिसमें एक माउथ पीस के माध्यम से मुख से हवा फूंककर इसको बजाया जाता है। पहले यह वाद्य लकड़ी का बना होता था, परंतु अब प्लास्टिक की मेलोडिका चलन में है। मेलोडिका को मेलोडियन, ट्राइला, पियानिका, मेलोडी हॉर्न आदि नामों से भी जाना जाता है। वायलिन। वायलिन एक तंतु वाद्य है जो कि विद्युत वाद्य यंत्र की श्रेणी के अंतर्गत आता है। वायलिन का उपनाम बेला है। वायलिन का आविष्कार इटली में गास्पारो द सालो, आंद्रिया अमोती और जोआनी पाओलो मग्गनी ने 16वीं शताब्दी के अंत में किया था। एंतोनियो स्त्रादिवारी आधुनिक वायलिन के जनक माने जाते हैं। मोजार्ट और यहूदी मेनुहिन विश्व के सबसे प्रसिद्ध वायलिन वादक माने जाते हैं। वर्तमान समय में वायलिन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत का अभिन्न अंग बन चुका है। भारतीय सिनेमा के संगीत में भी वायलिन का बहुत अहम योगदान है। भारत में भी वायलिन को सुगम संगीत और शास्त्रीय संगीत दोनों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। वी जोग भारत के प्रसिद्ध वायलिन वादक हैं। सितार। सितार एक तंतु वाद्य है जो कि तत् या नखज वाद्य यंत्र की श्रेणी में आता है। सितार के जन्म के विषय में विद्वानों में अनेक मत हैं। अभी तक किसी भी मत के पक्ष में कोई ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं हो सका है। कुछ विद्वानों के मतानुसार इसका निर्माण वीणा के एक प्रकार के आधार पर हुआ है। दूसरे मतानुसार इसका आविष्कार 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी हजरत अमीर खुसरो ने मध्यमादि वीणा पर 3 तार चढ़ाकर सितार को जन्म दिया। उस समय उसका नाम सहतार रखा गया। फारसी में सह का अर्थ 3 होता है। धीरे धीरे सहतार बिगड़ते बिगड़ते सितार हो गया और 3 तार के स्थान पर 7 अथवा 8 तार लगाए जाने लगे। सितार को भारत का राष्ट्रीय वाद्य यंत्र होने का गौरव भी प्राप्त है। पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खां, निखिल बैनर्जी, अनुष्का शंकर सितार के सबसे प्रसिद्ध वादक हैं। तबला। तबला भारतीय संगीत में प्रयोग होने वाला एक अवनद्य या चर्मज ताल वाद्य है। यह लकड़ी के ऊर्ध्वमुखी, बेलनाकार, चमड़ा मढ़े मुंह वाले हिस्सों के रूप में होता है, जिन्हें रखकर बजाए जाने की परंपरा के अनुसार दायां और बायां कहते हैं। तबला शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा के शब्द तबल से हुई, जिसका अर्थ है ड्रम या ढोल। यह तालवाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में बहुत महत्वपूर्ण है। 18वीं सदी के बाद से इसका प्रयोग शास्त्रीय और उपशास्त्रीय गायन वादन में अनिवार्य रूप से हो रहा है। इसके अतिरिक्त सुगम संगीत और हिंदी सिनेमा में भी इसका प्रयोग प्रमुखता से हुआ है। इस वाद्य की वास्तविक उत्पत्ति विवादित है। कुछ विद्वानों के अनुसार हजरत अमीर खुसरो ने पखावज को 2 भागों में विभक्त करके तबले का निर्माण किया था, परंतु कुछ विद्वान तबले का मूल भारत में मानते हैं।
भाजा केव्स में पत्थर की मूर्तियों में एक स्त्री तबले जैसा वाद्य यंत्र बजा रही है, जिसे कुछ विद्वान प्रमाणित करते हैं कि तबला प्राचीन भारतीय सभ्यता का अभिन्न अंग है। प्राचीन भारत के इतिहास में पुष्कर नामक वाद्य यंत्र का उल्लेख है, जो कि तबले जैसा ही था। इसीलिए कुछ विद्वानों का मत है कि तबले की उत्पत्ति पुष्कर नामक वाद्य यंत्र से हुई है। उस्ताद अल्लाह रखा खां, उस्ताद जाकिर हुसैन और पंडित किशन महाराज ने तबला वाद्य यंत्र को विश्व स्तर पर ख्याति दिलवाई है। क्लैरनेट। क्लैरनेट एक सुशिर वाद्य यंत्र है जिसका उपयोग सैन्य बैंड और घोष में आवश्यक रूप से होता है। क्लैरनेट के आविष्कार का श्रेय जोहान क्रिस्टोफ डेनर को जाता है, जिन्होंने क्लैरनेट का आविष्कार जर्मनी में सन 1700 के आसपास चेलुमेउ नामक वाद्य में चाबियां लगाकर किया था। जेम्बे। जेम्बे एक चर्मज्य वाद्य है जो पश्चिमी अफ्रीका के बम्बारा लोगों द्वारा बनाया गया। यह लकड़ी का बना एक ड्रम होता है जो एक तरफ से चौड़ा और दूसरी तरफ से सकरा होता है। चौड़ा पृष्ठ बकरी की खाल से मढ़ा होता है। इसमें डोरी लगी होती है जिससे स्वर मिलाया जाता है, परंतु आजकल डोरी की जगह स्क्रू उपयोग में लाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि जेम्बे की उत्पत्ति पश्चिमी अफ्रीका के मंदीनिका जाति, जिन्हें मुमू के नाम से जाना जाता है, के द्वारा हुई। ट्रम्पेट। ट्रम्पेट, जिसे हम तूरे के नाम से भी जानते हैं, यह एक सुशिर वाद्य है। ट्रम्पेट का इतिहास बहुत पुराना है। किंग तूतम खानम की कब्र, जो कि मिस्र में है, वहाँ से चांदी और कांसे से बना हुआ एक ट्रम्पेट मिला है, लेकिन यह आज के ट्रम्पेट जैसा नहीं है। 18वीं शताब्दी में ट्रम्पेट प्रकाश में आया, किंतु इसे विश्व पटल पर 1930 में पहचान दिलाई लुइस आर्मस्ट्रॉन्ग ने। भारत में ट्रम्पेट के प्रसिद्ध वादक हैं किशोर सोढ़ा। गिटार। गिटार एक तंतु वाद्य है जिसमें सामान्यतः 6 तार होते हैं। गिटार को 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है, एकॉस्टिक गिटार और इलेक्ट्रिक गिटार। इलेक्ट्रिक गिटार में विद्युत प्रवर्धन की मदद से ध्वनि उत्पन्न होती है। बाकी नखज वाद्यों की तरह गिटार बजाने के लिए गिटार पिक का प्रयोग किया जाता है, जिसको फारसी में मिजराब कहा जाता है। माना जाता है कि गिटार का आविष्कार 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में स्पेन में हुआ था। प्रारंभ में गिटार में 4 तार होते थे। 18वीं शताब्दी में 2 तार और जोड़ दिए गए। जैज ड्रम सेट। ड्रम सिंबल्स और कई प्रकार के परकशन का एक सेट है जो कि एक ही कलाकार द्वारा स्टिक की सहायता से बजाया जाता है। जैज ड्रम सेट के मुख्य अंग हैं स्नेयर ड्रम, यह स्टैंड पर लगा होता है और ड्रम स्टिक या ब्रश की सहायता से बजाया जाता है। बास ड्रम, जो पेडल की सहायता से दाहिने पैर से बजाया जाता है।
2 या 2 से अधिक टोम्स जो कि ड्रम स्टिक्स या ब्रश की सहायता से बजाए जाते हैं। हाई हैट 2 सिंबल स्टैंड्स पर कसे होते हैं जिन्हें स्टिक से बजाया जाता है और यह पेडल की सहायता से बाएं पैर से खोलकर और बंद करके बजाए जाते हैं। 1 या 1 से अधिक सिंबल्स जो कि एक ऊंचे स्टैंड पर कसे होते हैं और स्टिक से बजाए जाते हैं। जैज ड्रम सेट मेम्ब्रेनोफोन्स श्रेणी का वाद्य यंत्र है। सेना के मार्च में बजने वाले अलग अलग ड्रम्स को एकत्र कर ड्रम सेट बनाने का श्रेय बेबी डॉड्स और जुटी सिंगलटन को जाता है।